हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे वर्गमूल और घनमूल। इसमें आज हम कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले इसमें कुछ सूत्रों को देखते हैं, जिसमें पहला है a गुणित b का वर्गमूल बराबर a का वर्गमूल गुणित b का वर्गमूल। अर्थात यदि दो संख्याएं गुणा में हैं और उनके ऊपर वर्गमूल लगा हो तो वर्गमूल को दोनों संख्याओं पर अलग अलग लगा सकते हैं। उसी प्रकार a गुणित b का घनमूल बराबर a का घनमूल गुणित b का घनमूल। अर्थात दो संख्याएं गुणा में हों और उनके ऊपर घनमूल लगा हो तो घनमूल को दोनों संख्याओं पर अलग अलग लगा सकते हैं। दूसरा, a बटे b का वर्गमूल बराबर वर्गमूल a बटे वर्गमूल b। अर्थात यदि किसी भिन्न पर वर्गमूल लगा हो तो वर्गमूल को अंश और हर दोनों में अलग अलग लगा सकते हैं। इसी प्रकार a बटे b का घनमूल बराबर a का घनमूल बटे b का घनमूल। अर्थात यदि किसी भिन्न में घनमूल लगा हो तो घनमूल को अंश और हर दोनों में अलग अलग लगा सकते हैं। तीसरा, a का वर्गमूल बराबर a का घात 1 बटे 2। अर्थात यदि किसी संख्या का वर्गमूल लगा हो तो उसका घात होता है 1 बटे 2। इसी प्रकार a का घनमूल बराबर a का घात 1 बटे 3। अर्थात यदि किसी संख्या का घनमूल लगा हो तो उस संख्या का घात होता है 1 बटे 3। अब आइए कुछ प्रश्नों को देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, इसमें वर्गमूल के अंदर दिया है 0.049 गुणित 0.016 गुणित 0.9 बटे 0.081 गुणित 0.036 गुणित 0.064। इसको हल करने के लिए सबसे पहले सभी संख्याओं से दशमलव को हटा देंगे। तो दशमलव को हटाने के लिए सभी संख्याओं को बिना दशमलव के लिख देंगे और उसके बाद यहाँ दशमलव के बाद तीन संख्या हैं तो हर में 1000 गुणा करेंगे। यहाँ भी दशमलव के बाद तीन संख्याएं हैं तो हर में 1000 गुणा करेंगे और यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या है इसीलिए हर में 10 गुणा करेंगे। अब हर में यहाँ दशमलव के बाद तीन संख्या हैं तो हर अंश में 1000 गुणा करेंगे। यहाँ पर भी दशमलव के बाद तीन संख्या है तो अंश में 1000 गुणा करेंगे और यहाँ पर भी दशमलव के बाद तीन संख्या है तो 1000 गुणा करेंगे अंश में। अब यहाँ पे 1000 से 1000 कट जाएगा, 1000 से 1000 कट जाएगा और इस 1000 से 10 को काटेंगे तो आ जाएगा 100। अब यहाँ पे इस भिन्न में वर्गमूल लगा है तो वर्गमूल को अंश और हर दोनों में अलग अलग लगा देंगे। अब यहाँ अंश में ये चार संख्याएं गुणा में हैं और उन पर वर्गमूल लगा है तो वर्गमूल को प्रत्येक संख्या पर अलग अलग लगा देंगे। उसी प्रकार हर में तीन संख्याएं हैं और तीनों पर वर्गमूल लगा है तो वर्गमूल को तीनों पर अलग अलग लगा देंगे। तो यहाँ 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10 बटे 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9, 36 का वर्गमूल होगा 6 और 64 का वर्गमूल होगा 8। अब यहाँ पे जो जो संख्याएं कटेंगी उसको काट लेंगे तो ये आ जाएगा 35 बटे 18। अब दूसरा प्रश्न है, वर्गमूल x माइनस 34 बराबर वर्गमूल 484। यहाँ पे हमको x का मान ज्ञात करना है तो आइए इसे हल करते हैं। वर्गमूल x माइनस 34 बराबर वर्गमूल 484। अब यहाँ वर्गमूल 484 का मान आएगा 22 तो ये हो जाएगा वर्गमूल x माइनस 34 बराबर 22। अब यहाँ माइनस 34 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 34 तो ये हो जाएगा वर्गमूल x बराबर 22 प्लस 34। अब इसको जोड़ेंगे तो आएगा 56 तो ये हो जाएगा वर्गमूल x बराबर 56। अब दोनों पक्षों में वर्ग लगा देंगे जिससे वर्ग और वर्गमूल दोनों कट जाएगा तो ये हो जाएगा x बराबर 56 का वर्ग बराबर 3136। अब तीसरा प्रश्न है, वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 11 प्लस वर्गमूल 19 प्लस वर्गमूल 29 प्लस वर्गमूल 49। इस प्रश्न में वर्गमूल के अंदर वर्गमूल दिया गया है तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले अंदर के वर्गमूल को हल करते हैं, उसके बाद बाहर के वर्गमूल को हल करते जाते हैं। तो ये हो जाएगा वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 11 प्लस वर्गमूल 19 प्लस वर्गमूल 29 प्लस 49 का वर्गमूल होगा 7 बराबर वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 11 प्लस वर्गमूल 19 प्लस 29 प्लस 7 हो जाएगा वर्गमूल 36 बराबर वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 11 प्लस
वर्गमूल 19 प्लस 36 का वर्गमूल होगा 6 बराबर वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 11 प्लस वर्गमूल 19 प्लस 6 हो जाएगा 25 बराबर वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 11 प्लस 25 का वर्गमूल होगा 5 बराबर वर्गमूल 5 प्लस 11 प्लस 5 होगा वर्गमूल 16 बराबर वर्गमूल 5 प्लस 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 और 5 और 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा वर्गमूल 9 और वर्गमूल 9 का मान होता है 3। अब चौथा प्रश्न है 1 धन x बटे 144 का घनमूल बराबर 3 बटे 2। यहाँ पर हमको x का मान ज्ञात करना है, तो आइए इसे हल करते हैं। सबसे पहले दोनों पक्षों में घात 3 लगा देंगे। घात 3 लगाने पर घनमूल और घात 3 कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 धन x बटे 144 बराबर 3 बटे 2 का घात 3 बराबर होगा 27 बटे 8। अब यहाँ पर एक को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ एक प्लस में है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब इसको घटाने के लिए हर का लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम आ गया 8 में 8 को भाग देंगे तो आएगा 1 को 27 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 27 और यहाँ है हर में 1 तो 8 में 1 भाग देंगे तो आएगा 8 और 8 का 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 8। इस प्रकार 27 माइनस 8 हो जाएगा 19 बटे 8। अब यहाँ 144 को पक्षांतर करेंगे, यहाँ 144 बटे में है तो इधर गुणा हो जाएगा। अब 8 और 144 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 18, तो ये आ जाएगा 19 गुणित 18 बराबर हो जाएगा 342, तो x बराबर हो जाएगा 342। अब पांचवा प्रश्न है 4 का घात n का घनमूल बराबर 1024। यहाँ पर हमको n का मान ज्ञात करना है, तो आइए इसे हल करते हैं। 4 का घात n का घनमूल बराबर 1024 ये प्रश्न में दिया है। अब यहाँ पे घनमूल को हम लिख सकते हैं घात 1 बटे 3, तो ये हो जाएगा 4 का घात n का घात 1 बटे 3 बराबर 1024 को लिख सकते हैं 2 का घात 10। अब यहाँ पे 4 को लिख सकते हैं 2 का घात 2 और इसका घात है n और इसका घात है 1 बटे 3 बराबर 2 का घात 10। अब यहाँ पे घात के ऊपर घात लगा है तो घात गुणा हो जाएगा, तो 2n और 1 बटे 3 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2n बटे 3, तो ये हो जाएगा 2 का घात 2n बटे 3 बराबर 2 का घात 10। अब यहाँ पे दोनों पक्ष में आधार बराबर हैं अतः घात भी बराबर होंगे, तो ये हो जाएगा 2n बटे 3 बराबर 10। अब यहाँ 3 को पक्षांतर करेंगे तो 3 यहाँ भाग में है तो इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 गुणित 3। अब यहाँ 2 को पक्षांतर करेंगे तो 2 यहाँ गुणा में है तो इधर हो जाएगा भाग। अब यहाँ 10 और 2 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणित 3, तो n बराबर आ जाएगा 15। अब छठवां प्रश्न है वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 6 प्लस इन्फिनेटिव तक। यहाँ पर वर्गमूल के अंदर वर्गमूल है और ये श्रेणी इन्फिनेटिव तक जाता है, तो ऐसे श्रेणी को हल करने के लिए सबसे पहले दिए गए श्रेणी को x के बराबर मान लेते हैं। अब 1 6 को छोड़कर बाकी श्रेणी को कोष्टक के अंदर लिख लेते हैं और कोष्टक के अंदर की श्रेणी को दिए गए श्रेणी से तुलना करते हैं, तो ये दोनों श्रेणियां इन्फिनेटिव तक जाती हैं, तो ये दोनों श्रेणियां बराबर होंगी, तो इसके बराबर भी हम लेंगे x, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 6 प्लस इसके बराबर हम लेंगे x, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 6 प्लस x बराबर x। अब दोनों पक्षों में हम घात 2 लगा देंगे, तो घात 2 और वर्गमूल कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 प्लस x बराबर x स्क्वायर। अब इन दोनों को हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर 0। अब हम माइनस x को इस प्रकार तोड़ेंगे कि उसको जोड़ने पे माइनस x आए और गुणा करने पर माइनस 6 और x स्क्वायर के गुणनफल के बराबर आए, तो इसको हम तोड़ेंगे माइनस 3x प्लस 2x में, तो इसको जोड़ने पे आएगा माइनस x और गुणा करने पे आएगा माइनस 6x स्क्वायर। अब यहाँ 2 को लेंगे और उसमें से कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से कॉमन आएगा x, तो यहाँ बचेगा x माइनस 3 प्लस यहाँ से कॉमन लेंगे 2, तो यहाँ बचेगा x माइनस 3। अब यहाँ x माइनस 3 और x माइनस 3 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 2 बराबर 0। अब जब x माइनस 3 बराबर 0 होगा तो x का मान हो जाएगा 3 और जब x प्लस 2 बराबर 0 होगा तो x का मान होगा माइनस 2।
यहाँ पर दिए गए श्रेणी में कहीं भी नेगेटिव संख्या नहीं दी है, इसीलिए x का मान नेगेटिव नहीं आएगा। तो पॉजिटिव संख्या लेने पर x का मान आएगा 3 और दिए गए श्रेणी के बराबर हम माने हैं x, तो दिए गए श्रेणी का मान हो जाएगा 3। अब 7वां प्रश्न है, यदि x बराबर 7 - 4 √3 हो तो x + 1/x का मान ज्ञात करो। तो आइए इसे हल करते हैं। यहाँ x बराबर दिया है 7 - 4 √3। यहाँ से हम 1/x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो 1/x बराबर हो जाएगा 1/x का मान है 7 - 4 √3। अब इसको सरल करेंगे। इसको सरल करने के लिए अंश और हर दोनों में 7 + 4 √3 का गुणा करेंगे। यहाँ पे माइनस है इसीलिए यहाँ प्लस लिए, यदि यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस लेते। अब यहाँ 7 + 4 √3 और 1 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 + 4 √3। अब यहाँ हर में है 7 - 4 √3 और यहाँ है 7 + 4 √3। तो यहाँ हम सर्व समीकरण का उपयोग करेंगे। तो हम जानते हैं कि a - b × a + b बराबर होता है a² - b²। तो यहाँ हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4 √3 का स्क्वायर। अब यहाँ 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49 माइनस 4 √3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 × √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। अब यहाँ 16 और 3 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 48 और 49 में 48 घटाएंगे तो आ जाएगा 1। अतः 1/x का मान आ गया 7 + 4 √3। अब यहाँ से हम x + 1/x का मान ज्ञात करेंगे। तो x का मान है 7 - 4 √3 प्लस 1/x का मान निकाले हैं 7 + 4 √3। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ -4 √3 और +4 √3 दोनों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 7 + 7 हो जाएगा 14। तो x + 1/x का मान आ गया 14। अब 8वां प्रश्न है, यदि वर्गमूल a + वर्गमूल b बराबर 17 तथा वर्गमूल a - वर्गमूल b बराबर 1 हो तो वर्गमूल a b का मान ज्ञात करो। आइए इसे हल करते हैं। यहाँ हमको दिया है वर्गमूल a + वर्गमूल b बराबर 17। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और दिया है वर्गमूल a - वर्गमूल b बराबर 1। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब दोनों समीकरण को जोड़ लेते हैं तो वर्गमूल a + वर्गमूल a हो जाएगा 2 वर्गमूल a और प्लस वर्गमूल b माइनस वर्गमूल b कैंसिल हो जाएगा और 17 और 1 को जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। अब यहाँ 2 को पक्षांतर करेंगे तो 2 यहाँ गुणा में है तो यहाँ भाग हो जाएगा। अब 18 और 2 को काटेंगे तो आ जाएगा 9। तो वर्गमूल a बराबर आ गया 9। अब वर्गमूल a का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो ये हो जाएगा 9 + वर्गमूल b बराबर 17। अब 9 को इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ 9 प्लस में है तो इधर माइनस हो जाएगा तो 17 - 9 बराबर आ जाएगा 8। तो वर्गमूल b का मान आ गया 8। अब हम यहाँ से वर्गमूल a b का मान ज्ञात कर सकते हैं। वर्गमूल a b को हम लिख सकते हैं वर्गमूल a × वर्गमूल b। वर्गमूल a का मान है 9 × वर्गमूल b का मान है 8। 9 और 8 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 72। तो वर्गमूल a b का मान आ गया 72। अब 9वां प्रश्न है, यदि वर्गमूल 6084 बराबर 78 हो तो वर्गमूल 60.84 प्लस वर्गमूल 0.6084 प्लस वर्गमूल 0.006084 प्लस वर्गमूल 0.00006084 का मान ज्ञात करो। तो आइए इसको हल करते हैं। यहाँ पर हमको दिया है वर्गमूल 6084 बराबर 78। यहाँ पर मैं समझने के लिए यहाँ दशमलव के बाद 2 जीरो लिया हूँ और यहाँ भी दशमलव के बाद 2 जीरो लिया हूँ। अब यदि हम वर्गमूल के अंदर दशमलव को 2 स्थान आगे खिसका लेते हैं तो यहाँ पर दशमलव 1 स्थान आगे खिसक जाएगा। पुनः यहाँ पर वर्गमूल के अंदर दशमलव को 2 स्थान आगे खिसका लेते हैं तो यहाँ पर फिर से दशमलव 1 स्थान आगे आ जाएगा। अब पुनः यहाँ पे दशमलव को वर्गमूल के अंदर 2 स्थान आगे खिसका देते हैं तो यहाँ पर फिर से दशमलव 1 स्थान आगे खिसक जाएगा। अब फिर से यहाँ वर्गमूल के अंदर दशमलव को 2 स्थान आगे खिसकाते हैं तो यहाँ फिर से दशमलव 1 स्थान आगे आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको चारों का योग ज्ञात करना है
तो इन चारों को हम जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 8.6658। अब 10वां प्रश्न है घनमूल 0.05 गुणित 0.5 गुणित a बराबर 0.5 गुणित 0.05 गुणित b का घनमूल। यहाँ पर हमको a बटे b का मान ज्ञात करना है, तो आइए इसे हल करते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ घनमूल को हटाना पड़ेगा, तो घनमूल को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों में घात 3 लगा देंगे। घात 3 लगाने पर घनमूल और घात 3 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.05 गुणित 0.5 गुणित a बराबर, यहाँ पर ये तीनों संख्याएं गुणा में हैं और इन तीनों के ऊपर घात 3 लगा है, तो घात 3 को प्रत्येक के ऊपर अलग अलग लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0.5 का घात 3 गुणित 0.05 का घात 3 गुणित घनमूल b का घात 3। यहाँ पर घनमूल और घात 3 कट जाएगा। अब यहाँ सभी दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा 5/100 गुणित ये हो जाएगा 5/10 गुणित a बराबर ये हो जाएगा 5/10 का घात 3 गुणित ये हो जाएगा 5/100 का घात 3 गुणित b। अब यहाँ पे हम भिन्न को काट लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/20 ये हो जाएगा 1/2 गुणित a बराबर ये हो जाएगा 1/2 का घात 3 गुणित ये हो जाएगा 1/20 का घात 3 गुणित b। अब यहाँ 20 और 2 को गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/40 गुणित a बराबर 1/2 का घन हो जाएगा 1/8 गुणित 1/20 का घन हो जाएगा 1/8000 गुणित b। अब यहाँ पे हमको a/b का मान ज्ञात करना है, इसीलिए b को इस ओर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा a/b बराबर 1/8 गुणित 1/8000 गुणित यहाँ 1/40 है, तो इसको इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 40/1। अब यहाँ पे 8 और 40 को काटेंगे, तो ये 5 से कट जाएगा, फिर 8000 और 5 को काटेंगे, तो ये आएगा 1600। इस प्रकार a/b का मान आएगा 1/1600। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, आगे मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगा, तो तब तक के लिए धन्यवाद।